ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उपचार की तरंग। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरुजी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं जयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी की संगत में गया। वहाँ पर सत्संग होते थे, जिसमें प्रत्येक वक्ता गुरुजी के गुणगान गाते हुए उनके द्वारा असंभव को संभव होने की बात करते थे। मेरे भीतर भी आशा की किरणें उभरी और मैंने गुरुजी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। वह एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। शीतकाल और कोई भी कार्य करते हुए उसमें पीड़ा बहुत बढ़ जाती थी। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ताम्र लोटा लाने को कहा। जब मैं वे लोटा उनके सम्मुख लेकर बैठा हुआ था, मुझे अपने हाथ में तीव्र तरंगें बहने का आभास हुआ। इससे उसमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं उसे बिना पीड़ा के हिला सका। मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ी थीं। अक्सर मेरी दुर्घटना हो जाती थी, परंतु गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे सुरक्षा का अनुभव रहा है। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर विश्राम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने झंझोड़ कर जगाया और मैंने चिल्लाकर वाहन चालक को कहा कि आगे मार्ग पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और दुर्घटना होते होते बची। मुझे आभास हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अर्धनिद्रा की अवस्था से जगाया था। मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता और शांति भी दी है। मैं कृतज्ञ हूँ और अब गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। ये सत्संग जालंधर के मनमोहन कुकरेजा अंकल जी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नशे से मुक्ति। बचपन में जालंधर जाने पर मैं सदा अपने ननिहाल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे ही अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला से अभिमंत्रित किया और हमने भारी भारी से उस जल को ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक आती थी। बच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छेड़खानी किए हुए एक स्थान पर बैठ सकते थे। मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि ये उन्हें पसंद नहीं था। अतः हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं अपने MBA के लिए दिल्ली आ गया। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने अपने यकृत का परीक्षण करवाया। ये परीक्षण पहले ही करवाया था और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उनकी अवहेलना की थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 IU प्रति लीटर होना चाहिए। मेरा
347 था। स्पष्ट था कि यदि मैंने मद्यपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकृत का सूत्रण रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। मेरी माँ मेरे साथ रह रही थी। हम बसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को थे और वह मेरी सहायता करने आई थी। मेरी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को ये पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर वापस आ जाता था। कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहाँ पर कई ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी और अब वे प्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए ताम्र लोटा भी मंगवाया जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। उनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। इन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसी ही औषधियाँ ले रहा था। 4 मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मेरे परीक्षण हुए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया, जो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। मैंने गुरुजी को उनके आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या मैंने परीक्षण करवा लिए थे और मैंने हामी भरी। वे बोले, ठीक है ना, जा ऐश कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनको धन्यवाद दिया। नानी का हृदय रोग। उसी रात मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और चिकित्सकों ने उनका उपचार ये कहकर मना कर दिया था कि वह जीवित नहीं रह पाएंगी। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरुजी के पास अर्धरात्रि में पहुँचे। उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ पूरे कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट के पश्चात मेरी नानी जी का मूत्र हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत था। ये देखकर चिकित्सक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकित्सालय में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वे होती है। उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हुई है। उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। ये सत्संग चंडीगढ़ के मुनीत जाखड़ अंकल जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।